मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर अलग अलग ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं। वहीं इस बार 15 बड़े दिग्गजों को लेकर एक बड़ा सर्वे सामने आया है। ये सर्वे लोकपोल ने किया है, जो यह बता रहा है कि दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। लोकपोल के सर्वे के मुताबिक पिछली रिपोर्ट में हमने कांग्रेस के 10 प्रत्याशियों के बारे में बात की थी। वहीं आज इस रिपोर्ट में हम आपको बीजेपी के 5 प्रत्याशियों के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात। सीएम बुधनी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो यहां से चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। सर्वे के मुताबिक सीएम शिवराज को जनता बड़ी संख्या में विजय बना रही है। लोकपोल के मुताबिक यहां बुधनी की जनता शिवराज सिंह चौहान को 63% वोट दे रही है। वहीं कांग्रेस को 30% वोट मिलते दिख रहे हैं। साथ ही अन्य के खाते में 7% वोट जाते दिख रहे हैं। अब बात अगली सीट की करते हैं, वो है दतिया की, जहां से प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हारते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि लोकपोल के अनुसार यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट प्रतिशत में ज्यादा अंतर नहीं है। दतिया सीट पर नरोत्तम मिश्रा को 48% वोट मिलते दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस को 49% वोट मिल रहे हैं। यहां कांग्रेस और बीजेपी में बस 1% का ही अंतर नजर आ रहा है। बात अगर अन्य की करें तो अन्य को 3% वोट मिल रहे हैं। अगली सीट इंदौर क्रमांक 1 की, जहां से कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले दिनों कैलाश विजयवर्गीय को लेकर चर्चाएं जोरों पर थीं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसे लेकर उनका बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। फिलहाल लोकपोल के सर्वे को देखें तो यहां से कैलाश विजयवर्गीय चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। इस सीट पर कैलाश विजयवर्गीय को जनता ने 48% वोट दिया है। वहीं कांग्रेस को 49% वोट मिल रहे हैं। लोकपोल के मुताबिक यहां भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। अन्य को देखें तो अन्य को यहाँ 3% वोट मिल रहे हैं। चलिए आपको बता दें अगली सीट के बारे में। अगली सीट है रीवा की, जहां से राजेंद्र शुक्ला को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। वो यहां से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लोकपोल के मुताबिक रीवा के राजेंद्र शुक्ला को 51% वोट मिलते दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस को इस सीट पर 43% वोट मिलते दिख रहे हैं। अन्य के खाते में 6% वोट नजर आ रहे हैं। अब बात आखिरी सीट की करें तो अगली सीट है देवतालाब की, जहाँ से गिरीश गौतम हारते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ गिरीश गौतम को 34% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस को 35% वोट मिल रहे हैं। इस सीट पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ लोकपोल के हिसाब से 31% वोट अन्य के खाते में जा रहे हैं। पिछली जिन भी सीटों पर हमने बात की है उन पर अन्य के खाते में बहुत कम वोट प्रतिशत था, लेकिन इस सीट पर अन्य के उम्मीदवार बड़ी कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं। लोकपोल के मुताबिक हमने बीजेपी की 5 सीटों पर बात की। इन 5 सीटों को देखें तो लोकपोल के सर्वे के हिसाब से यहाँ से बीजेपी के दिग्गज 3 सीटों पर हारते नजर आ रहे हैं। इन 3 सीटों में दतिया, इंदौर और देवतालाब शामिल हैं। हालांकि सही नतीजे 17 नवंबर को चुनाव के बाद 3 दिसंबर को परिणाम सामने आने के बाद ही पता लगेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए pradesh tak.com पर विजिट करें।